अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा जनरल का 2001 का ईयर, जो कि है जनरल नॉर्मल एंट्रीज है, नॉट जनरल लेजर। जनरल फर्स्ट ईयर वालों के लिए, कॉमर्स के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर मेरे पास फिजिकली पढ़ने आ रहे हैं, उनकी क्लासेस चल रही हैं, उनको मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई होमवर्क देता हूँ, तो उसमें हो सकता है मैंने ये होमवर्क दिया हो, तो ये उनके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं लेकिन उनको ये सजेशन दूंगा, पहले होमवर्क खुद से करें, बाद में वीडियो देखें, वीडियो से देख के फिर मैच कर लें। अगर आंसर मैच हो जाएगा तो बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इन्होंने बोला हुआ बिजनेस वाज स्टार्टेड ऑन मार्च 1, यानी कि पहली एंट्री जो है वो मार्च 1 की है, ठीक है, मार्च 1 विद इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश 50,000। कैश जो है वो भाई आपका 50,000 है, जो कि डेबिट में होगा, ठीक है। एंड ऑफिस इक्विपमेंट, और ऑफिस इक्विपमेंट भी दिया हुआ है आपको, ऑफिस इक्विपमेंट ये भी आपको 50,000 दिया हुआ है, ठीक है। बस यही दो चीज़ें दी हैं, जाहिर सी बात है इन दोनों को प्लस करके हम जो है कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1 लाख क्रेडिट, क्योंकि 50,000 डेबिट 50,000 डेबिट, इन दोनों को प्लस करा तो कैपिटल क्रेडिट टू रिकॉर्ड में आ जाएगा आपके पास। टू रिकॉर्ड आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड में आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा टू रिकॉर्ड में, ये आ जाएगा भाई मिस्टर ABC, इनका नाम कुछ नहीं है तो मिस्टर ABC स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी एंट्री करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, मैं एक एक करके ही एंट्री बता दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मार्च 2 की एंट्री है, परचेस मर्चेंडाइज कैश 25,000 एंड ऑन अकाउंट 15,000, ठीक है। इन्होंने क्या बोला हुआ है, परचेज मर्चेंडाइज खरीदी है, ठीक है, यानी कि परचेज करी है भाई, खरीदारी करी है, कुछ कैश में करी है, कुछ उधार पे करी है। तो हम क्या करते हैं, जब हम देखें मैं ये चीज़ लेने गया हूँ, ये लेने गया, इसके पैसे हैं मेरे पास, इसके नहीं है, घर भी थोड़े से फासले पर है, तो मैं बोलूँगा भाई ये भी मुझे ऐसे ही दे दो, ठीक है, मैं आपको पैसे कल ला के दे दूंगा। फर्ज करें ये 10 रुपये का है और ये 50 रुपये की है, तो मैं 10 रुपये तो थे मेरे पास, 50 रुपये नहीं थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा भाई ये इसके पैसे दे रहा हूँ, इसके पैसे नहीं दे रहा, लेकिन ये आप मुझे दे दो, कल मैं पैसे दे दूंगा। तो मैं घर पे आऊँगा तो मेरी अम्मी पूछेंगी भाई क्या क्या लाए हो, तो मैं उनको बोलूँगा मैंने 60 रुपये की खरीदारी करी है, 50 की ये और 10 का ये, लेकिन ये 50 रुपये मुझे देने हैं, मैंने दिए नहीं है, 10 रुपये मैंने दे दिए। तो लेकिन बताऊंगा कितने की खरीदारी, 60 रुपये की टोटल बताऊंगा ना। इसी तरह यहाँ पर यह है कि 25,000 रुपये की उन्होंने कैश पे खरीदारी करी है और 15,000 रुपये की उन्होंने उधार पे खरीदारी करी है, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 40,000 रुपये। 40,000 रुपये की खरीदारी करी है, कैश पे कितने की करी है, कैश पे करी है भाई 25,000 रुपये की, और उधार पे कितने की करी है, उधार पे करी है, अकाउंट पेबल कहते हैं उधार को, उधार पे करी है 15,000 रुपये की, ठीक है। तो दोनों मिला के हो गए 40,000 रुपये। टू रिकॉर्ड आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को वैसे टू रिकॉर्ड लाजमी बनाना चाहिए, मैं तो खैर अभी जल्दबाजी में नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बनाना चाहिए, वरना तो नंबर उसके माइनस हो सकते हैं, ठीक है। मार्च 3 की आ जाएगी, मार्च 3। परचेज ऑफिस सप्लाईज, जब भी परचेज के साथ मर्चेंडाइज या गुड्स लिखा हुआ आएगा तो हम अकाउंट बनाते हैं परचेज का, लेकिन परचेज के साथ अगर ऑफिस सप्लाईज या फर्नीचर या इक्विपमेंट या बिल्डिंग या लैंड लिखा हुआ आता है तो हम परचेज का अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम उनका नाम का अकाउंट बनाते हैं। जैसे अगर परचेज फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट आ गया तो ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएंगे। इसी तरह परचेज ऑफिस सप्लाईज अगर आ गया है तो हम ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट बनाएंगे। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, कितने से डेबिट भाई, 2,000 से डेबिट हो जाएगी ऑफिस सप्लाईज, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश कितने से क्रेडिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपये से ही, दोनों साइड बराबर आती है, ठीक है। टू रिकॉर्ड आप बना लीजिएगा, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश, ठीक है। मार्च 12 की एंट्री बनाता हूँ, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। मैंने अभी क्या बोला था, परचेज के साथ अगर मर्चेंडाइज होगी या गुड्स होगा तो परचेज का अकाउंट बनाते हैं, लेकिन परचेज के साथ मर्चेंडाइज या गुड्स नहीं है तो जो अकाउंट का नाम आ रहा होगा वो बनाएंगे, जो चीज़ खरीदी होगी। जैसे इन्होंने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर के नाम का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर डेबिट, कितने से डेबिट हुआ है भाई,
5,000 रुपये से, 5,000 रुपये में पता नहीं कौन सा फर्नीचर आता है आजकल के दौर में, खैर 2001 में आता होगा। फर्नीचर डेबिट हो गया। ऑन अकाउंट, उधार पे खरीदा है, चलो तो अकाउंट पेबल क्रेडिट 5,000, ठीक है। टू रिकॉर्ड आप इसका बना लेंगे, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। अच्छा, मार्च 18 पे आ जाता है, मार्च 18 पे है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश शो। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। मेरे पास ये चीज़ थी, मैंने बेच दी। जब मैं बेचूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा। कैश डेबिट, कैश डेबिट कितने की बेची है भाई, 20,000 रुपये की, ठीक है। और सेल क्रेडिट, सेल क्रेडिट 20,000 रुपये से, ठीक है। ये 3 एंट्रीज मैंने बनाई है, ये देख लें अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पहले उतार लिया करें, बाद में फिर जो है इसको अच्छे से देख लिया करें दोबारा। एक वीडियो को अगर 2 से 3 दफ़ा देखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं पेड टू सप्लायर्स। मार्च 20 आ गया है पेड टू सप्लायर। जब भी पेड का या फिर पे का जिक्र आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि हम या तो चेक दे रहे हैं या फिर कैश दे रहे हैं। अगर चेक दे रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा पेड बाय चेक, यानी कि चेक से पे कर रहे हैं, यानी कि बैंक का जिक्र आ जाएगा। लेकिन अगर चेक का जिक्र नहीं है तो समझें आप कैश दे रहे हैं, ठीक है। पेड टू सप्लायर, सप्लायर कौन होता है, सप्लायर वो होते हैं जिनसे आप चीज़ें खरीदते हैं, सप्लायर वो होते हैं जिनसे आप चीज़ें खरीदते हैं। कस्टमर कौन होता है, कस्टमर वो होते हैं जिनको आप चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेड टू सप्लायर, भाई हमने किसी से उधार में कुछ खरीदा होगा ना, उसको पे कर रहे हैं, तो वो पे करते वक्त क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल डेबिट। कितने का था भाई, 10,000 रुपये का इनका वादा था, वादा हमने ले लिया है और कैश दे दिया 10,000 रुपये। नरेशन में फिर बोलूँगा टू रिकॉर्ड आप माशाल्लाह बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड में क्या बनेगा, टू रिकॉर्ड में यही बनेगा कि पेड टू सप्लायर्स, ठीक है। नरेशन में परेशान नहीं हुआ करें, यही इंक्रीज देख के बना देंगे तब भी बन जाएगा। मार्च 25 की आ जाती है, मार्च 25 पे क्या है भाई, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। सोल्ड मर्चेंडाइज, सोल्ड का मतलब क्या होता है, सोल्ड का मतलब होता है बेचना, अभी तो बताया था। लेकिन इसमें बोला जा रहा है ऑन अकाउंट, यानी कि उधार पे बेचा है। जब भी हम उधार पे बेचेंगे ना तो हमारे पास कैश नहीं आएगा, हमारे पास रिसीवेबल आता है, यानी कि किसी का वादा आता है, किसी की दी हुई जबान आती है, ठीक है। वो जबान ये वाली नहीं, जबान काट के नहीं दे देगा मतलब जबान में मतलब मुराद की वजह उसने जबान दी कि मैं फला तारीख को पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल ए आर डेबिट हो जाएगा, कितने से, 5,000 से डेबिट हो रहा है, ठीक है। और सेल हमारी क्रेडिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। अच्छा, मार्च 30 की ये